वरुण और मेनका गांधी पर बीजेपी का बड़ा फैसला। अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी। राहुल और प्रियंका गांधी की सीट भी हुई फाइनल। अधीर रंजन ने वरुण को लेकर दिया बड़ा बयान। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मिशन 400 पार को पूरा करने के लिए बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में चुन चुन कर उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। पार्टी ने कई मौजूदा सांसदों का पत्ता काटकर नए चेहरों पर दांव लगाया है। यहां तक कि बीजेपी ने पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी को भी टिकट नहीं दिया। ऐसे में अब कांग्रेस वरुण गांधी को अपने खेमे में करने की फिराक में है, लगातार उन पर डोरे डाल रही है। पार्टी की तरफ से उन्हें खुला ऑफर दिया गया है। कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि वरुण गांधी को कांग्रेस में आना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रंजन चौधरी ने कहा कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो खुशी होगी। उन्होंने कहा कि वरुण एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एक बड़े नेता हैं। उनकी साफ सुथरी छवि है, उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है। इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी परिवार से जुड़े हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें लोकसभा टिकट नहीं दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर वरुण कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। उनके आने से पार्टी के सभी लोगों को खुशी होगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की माने तो वरुण कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो सबको खुशी होगी। लेकिन अपनी भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के दौरान राहुल गांधी ने वरुण के पार्टी में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी विचारधारा अलग है, जिसके चलते वो पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। चलिए देखते हैं उस वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा था। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो राहुल गांधी के इस बयान की माने तो वरुण को कभी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, ये साफ तौर पर उनका कहना है, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है। लेकिन फिलहाल यहां पर कांग्रेस पार्टी यूपी में खुद को मजबूत करने के लिए लगातार वरुण पर डोरे डाल रही है और कोशिश कर रही कि वो किसी भी तरह से पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन अधीर रंजन चौधरी और उनकी कहानी कुछ और ही बयां करी, यानी कांग्रेस के अंदर ही वरुण गांधी को लेकर एकजुटता नहीं है। दरअसल बीजेपी ने पीलीभीत से इस बार वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। जितिन प्रसाद 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ही शामिल हुए थे। जब बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी की गई तो उसमें वरुण गांधी का नाम शामिल नहीं था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक वरुण की तरफ से टिकट नहीं मिलने पर और निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर कोई बयान नहीं आया है। हालांकि बीजेपी में उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया है। यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो पार्टी उन्हें अमेठी या रायबरेली से उम्मीदवार बना सकती है। इससे कांग्रेस की यूपी में एक फायर ब्रांड नेता की जो तलाश है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। रायबरेली और अमेठी, इन दोनों जगहों से कांग्रेस ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर वरुण गांधी उनके साथ आते हैं तो यूपी में पार्टी की स्थिति थोड़ी मजबूत हो सकती है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि वरुण गांधी अब पीलीभीत से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे
उन्होंने अपने करीबियों से कहा है कि उनके साथ छल हुआ है, यानी उनके साथ धोखा किया है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तगड़ी बहस चल रही है। वरुण गांधी क्या कांग्रेस का ऑफर स्वीकार करेंगे, क्या उनके स्वीकार, और ज्यादातर लोगों का यहां पर कहना है कि वरुण कांग्रेस में जाने के बजाय निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। फिलहाल वरुण गांधी आगे किस राह पर चलेंगे ये तो समय बताएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने 24 मार्च की रात 111 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की थी। 5वीं लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला जो फैसला था वो फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी को लेकर था। पीलीभीत सीट से उन्हें टिकट जो था उनका काट दिया गया है और लंबे वक्त से वरुण गांधी के टिकट को लेकर इसी तरह की रस्साकशी चल रही थी, जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब वरुण गांधी क्या फैसला लेंगे इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि नामांकन के लिए सिर्फ 27 मार्च तक का वक्त है। पीलीभीत में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान है। बुधवार को नामांकन पत्र जमा करने का आखिरी दिन है और यहां पर सपा और बसपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसमें अब सबकी नजरें वरुण गांधी पर टिकी हैं। वरुण प्रियंका के बीच अच्छी ट्यूनिंग, क्या इंडिया के बैनर तले लड़ेंगे चुनाव वरुण गांधी? कई सालों से मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हैं वरुण गांधी। ऐसा माना जाता है कि वरुण गांधी का कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि प्रियंका चाहती हैं कि वरुण कांग्रेस में आकर उनके साथ काम करें, लेकिन वरुण ने हमेशा ही इस परिवार से दूरी बनाकर रखी। वरुण गांधी ने रिश्ते तो निभाए, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद से हमेशा वो इनकार करते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि वरुण अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो उनके लिए प्लान बी भी तैयार किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए बनाम इंडी गठबंधन के बीच मुकाबला है। हो सकता है कि वरुण सीधे तौर पर कांग्रेस में ना शामिल होकर किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये भी सिर्फ अटकलें ही हैं। दरअसल पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा हर गुजरते दिन के साथ तेज हुई है। गांधी परिवार के सदस्य के बीजेपी छोड़ने की अटकलें काफी लंबे वक्त से यहाँ पर जो है वो लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी बीजेपी में साल 2004 में 24 साल की उम्र में शामिल हुए थे। पिछले 2 सालों से वो मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हैं। वरुण की इन अटकलों का पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 2 सालों में वरुण गांधी ने जितनी आलोचना मोदी की है, यहाँ पर बीजेपी के किसी नेता ने अपनी पार्टी की नहीं की है। अब बीजेपी ने पीलीभीत से उन्हें टिकट नहीं दिया है, उनका पत्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है। साल 2004 में बीजेपी से हाथ मिलाने वाले वरुण ने खुद को गांधी नेहरू परिवार से माना तो, लेकिन कई सवाल खड़े हो गए। क्या ये वजह है? हालांकि राजनीतिक विश्लेषक वरुण के बीजेपी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने की कुछ वजह भी गिना रहे हैं। बीजेपी में वरुण गांधी पूरी तरह से किनारे हो गए हैं। पार्टी ने पिछले साल उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पद से भी हटा दिया था। संभावना जताई जा रही थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी का टिकट उन्हें काट दिया जाएगा, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ जब बीजेपी की 5वीं लिस्ट आई, क्योंकि वरुण पीएम मोदी की गुड बुक में नहीं है। वरुण जिस वक्त नरेंद्र मोदी दिल्ली में उनकी राजनीति में उतारने की तैयारी चल रही थी, उस वक्त वरुण गांधी ने यूपी में लालकृष्ण आडवाणी की रैली में भी हिस्सा लिया था। इस रैली को लालकृष्ण आडवाणी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था। इसके बाद से ही वरुण गांधी नरेंद्र मोदी की गुड बुक से बाहर हो गए थे। जब बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी का युग खत्म हुआ तो वरुण को सुल्तानपुर से और उनकी मां को पीलीभीत से सांसद का टिकट मिला। सरकार बनने के बाद मेनका गांधी तो मंत्री बना दी गई, लेकिन वरुण गांधी को किनारे लगा दिया गया। पार्टी लाइन से हटकर लगातार बयान दे रहे वरुण गांधी जब पूरे देश में मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गुस्सा और विरोध था, तो वरुण गांधी ने भी पार्टी लाइन से आगे निकल गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया और अखबारों में लेख के जरिए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का बीजेपी संगठन पर लगभग पूरा नियंत्रण होने के कारण ये संभावना नहीं है कि वरुण को आने वाले सालों में भी पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। अपने एक इंटरव्यू में वरुण ने कहा था कि ये बात इससे पहले 2009 में एक इंटरव्यू में वरुण ने कही थी कि बीजेपी चाहती थी कि वो चाची सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के खिलाफ तीखे बयान दें, लेकिन उन्होंने इसे आंतरिक पारिवारिक मामला बताते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया था। यानी राहुल गांधी के ऊपर दबाव जरूर था कि वो गांधी परिवार के खिलाफ बोलें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर पिछले 2 साल से वरुण गांधी जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ और पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, ये उसी का खामियाजा है कि अब उनका टिकट पूरी तरह से यहाँ पर काट दिया गया है और उनकी जगह जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा गया है। लेकिन वरुण गांधी को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। ऐसे में सबकी नजरें वरुण पर हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पीलीभीत में सियासी उठापटक मची है। बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। वरुण गांधी के चुनाव लड़ने पर असमंजस बरकरार है। इस बीच बीजेपी नेता हेमराज वर्मा ने 26 मार्च को नामांकन पत्र खरीदा है। इससे उनके चुनाव लड़ने की चर्चा भी शुरू हो गई है।
तो यहां पर पीलीभीत सीट पर यहां पर ना ही जितिन प्रसाद को लेकर तस्वीर साफ हो पा रही है, ना ही वरुण गांधी को लेकर तस्वीर साफ हो पा रही है। और ऐसे में 27 मार्च को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, तो देखना यह होगा कि पीलीभीत से कौन बाजी मारता है। फिलहाल तो वरुण गांधी को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।